पॉलीथीन में लिपटी एक लाश जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। आखिर वो लाश किसकी थी, ये जानने के लिए हमें पूरे केस को अच्छे से समझना होगा। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के नाला सुबारा की सुनसान गलियों के एक आम घर से। एक आम आदमी जिसका नाम था विजय चौहान, एक मेहनती मजदूर जिसने अपने खून पसीने की कमाई से एक छोटा सा घर बनाया और वो घर अपनी बीवी गुड़िया के नाम कर दिया। गुड़िया विजय की जिंदगी थी, लेकिन जब विजय काम पर होता तो गुड़िया की जिंदगी में धीरे धीरे कोई और दाखिल होने लगा। ये जो गुड़िया थी वो एक तरीके से विजय को धोखा दे रही थी। गुड़िया अपने ही पड़ोस में रहने वाले मोनू विश्वकर्मा, जो 20 साल का BSc IT का स्टूडेंट था, के साथ प्रेम प्रसंग में थी। इस सब की शुरुआत 1 साल पहले हुई। मोनू अपने कॉलेज में आता जाता गुड़िया से टकराता रहता था। पहले तो वो भाभी भाभी कहकर बात करता था, लेकिन फिर गुड़िया के हाथ में पानी का गिलास और आंखों में मोनू के लिए प्यार आ गया। धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ने लगा और फिर दोनों के बीच फिजिकली रिलेशंस भी बन गए। गुड़िया पूरा दिन मोनू से फोन पर बात करती। विजय को शक हुआ। विजय ने गुड़िया से सवाल जवाब किए तो इस बात को लेकर घर में हर रोज कलेश होने लगा। फिर एक दिन विजय काम से अपने घर जल्दी पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने मोनू और गुड़िया को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। विजय की पूरी दुनिया पलट गई। उसने गुड़िया को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन गुड़िया मोनू के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसने फैसला किया विजय को रास्ते से हटाने का, लेकिन उसकी नजर विजय के पैसों पर थी। विजय के अकाउंट में लाखों रुपए पड़े थे। 5 जुलाई की रात विजय थका हारा घर आया। गुड़िया ने नाटक शुरू किया, उससे माफी मांगी, उसे दिखाया कि वो अभी भी उससे कितना प्यार करती है। विजय उसकी बातों में आ गया। तभी गुड़िया उसके लिए पैक बनाने लगी। उस पैक में गुड़िया ने नींद की दवाई मिला दी। थोड़ी ही देर बाद विजय नशे की हालत में बेहोश हो गया। तभी गुड़िया ने अपने प्रेमी मोनू को फोन करके बुलाया और विजय का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद विजय की लाश को एक पॉलीथीन में लपेटकर कमरे में ही रख दिया गया। अगली रात एक मजदूर को बुलाया गया। उसे 1200 रुपए देकर 4 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया गया। फिर उस गड्ढे में ही विजय को दफन कर दिया गया। सबसे भयानक बात तो ये थी, गुड़िया ने विजय के बड़े भाई को फोन करके बुलाया और उसे कहा कि भैया घर में सिला भी आ गई है, यहाँ पर टाइल लगवा दीजिए। विजय के बड़े भाई ने टाइल लगा दी, लेकिन ये टाइल पहली टाइलों से थोड़ी डिफरेंट थी। विजय के भाइयों ने गुड़िया से पूछा कि विजय कहाँ है, तो गुड़िया ने बताया कि विजय काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। दिन बीतते गए, विजय की कोई खबर नहीं। विजय का फोन भी बंद था। तो विजय के छोटे भाई अखिलेश को गुड़िया के ऊपर शक हुआ। उसने विजय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन तब तक गुड़िया अपने 7 साल के बच्चे के साथ वहाँ से फरार हो चुकी थी। घर की तलाशी में पुलिस को दिखी 4 टायल्स जो बाकी टायल्स से बिल्कुल अलग थी, और जैसे ही खुदाई शुरू हुई एक बलियान दिखाई दिया और फिर मिली विजय की सड़ी गली लाश। पुलिस ने सोशल मीडिया खंगाला। वहाँ पर मिली उन्हें मोनू और गुड़िया की गंदी चैट्स। फिर फोन ट्रैक्स किए गए। गुड़िया पुणे गई थी ताकि वो विजय के अकाउंट से पैसे निकाल सके। जैसे ही उसने OTP के लिए फोन ऑन किया, उसकी लोकेशन पुलिस को मिल गई और पुलिस ने दोनों को पुणे से गिरफ्तार कर लिया।